हेलो कलिसिया, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं और भले चंगे हैं। ठीक है, आज हम लोग एक प्रोत्साहित का वचन देखेंगे और वचन का शीर्षक है परमेश्वर की योजना और उसकी योजना को जानना। जब मैं सुनता हूँ परमेश्वर की योजना तो मुझे याद आता है आदम और हवा की कहानी। ठीक है, उत्पत्ति की समय की कहानी। परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, उसने परमेश्वर ने इस संसार को रचा, उसने पेड़ पौधे बनाए, उसने समुद्र बनाया, उसने नदियां बनाई, उसने माउंटेन्स बनाए और अंत में मनुष्य जाति को बनाया। ठीक है, आदम और हवा को उसने बनाया और परमेश्वर की योजना आदम और हवा के लिए बेहतरीन थे। उसने उन्हें आशीष दी थी कि जाओ और फूलो और फलो। लेकिन एक गलत निर्णय आदम और हवा का, ठीक है, एक गलत डिसीजन और पाप इस संसार में आ गया। लेकिन परमेश्वर ने इस संसार को छोड़ा नहीं कि पाप आ गया, तुम पाप के साथ जियो, पाप के साथ मरो। ठीक है, परमेश्वर ने एक मास्टर प्लान बनाया। ठीक है, आने वाले दिनों में परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु, जो मास्टर प्लान था। ठीक है, यूहन्ना 3:16 वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। ठीक है, प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। उसने अपना एकलौता पुत्र देकर, ठीक है, हमें उस योजना के काबिल बनाया था कि हम लोग एक अनंत काल का जीवन पा सके। ठीक है, अगर हम लोग आज जीवित है, ठीक है, हमारे अंदर सांसें चल रही है, तो याद रखो प्यारे लोगों कि परमेश्वर की योजना आपके लिए है, परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में है। ठीक है, लेकिन बहुत बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत बार हम लोग परमेश्वर की योजना को डाउट करते हैं। अगर हम लोग कहानी देखेंगे मोसेस की, जब परमेश्वर ने मोसेस को चुना कि वहां इजराइल को इजिप्ट से बाहर लेके आए, तो मोसेस का क्या जवाब था? परमेश्वर, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं जाके फेरो से कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो थोथला हूँ। ठीक है, हम क्वेश्चन करते, डाउट करते हैं परमेश्वर की योजना को। लेकिन परमेश्वर ने मोसेस को एक साधन बनाया कि वहां इजराइल को बाहर लेके आए इजिप्ट से। ठीक है, परमेश्वर की योजना सफल हुई उसके जीवन में। हम लोग आगे देखते अब्राहम सारा की कहानी। ठीक है, सारा को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें एक बच्चा मैं दूंगा, तो सारा का क्या जवाब था? सारा बोली कि इस उम्र में, इतनी बुढ़ापे की उम्र में मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ पुत्र को। ठीक है, डाउट करते, क्वेश्चन करते परमेश्वर की योजना को। लेकिन अंत में क्या होता है कि उसकी पीढ़ी को परमेश्वर ने बहुत ही बढ़ाया। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं नया करार में मेरी की कहानी। ठीक है, जब स्वर्गदूत आके मरियम से कहते हैं कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, तो मरियम कहती है कि मैं तो अभी तक कुंवारी हूं, मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ एक पुत्र को। लेकिन आपको पता है आगे की कहानी। ठीक है, यीशु का जन्म मरियम से होता है और वहां हमारा, ठीक है, उद्धारकर्ता बनता है। ठीक है, कभी भी परमेश्वर की योजना को क्वेश्चन मत करो, क्योंकि परमेश्वर कंट्रोल में है हर एक चीज की। हम लोगों को आदत है कि हम लोग हर एक चीज को क्वेश्चन करें, लेकिन विश्वास करो परमेश्वर की योजना और मकसद को। प्यारा लोगों, परमेश्वर हमें जानता है जब हम अपने माँ के कोख में ही थे। ठीक है, वो हर एक चीज जानता है। अगर हमारे बाल भी गिरा इस समय, तो उसको पता है कि आपका बाल गिरा है। ठीक है, परमेश्वर हर एक चीज जानता है। और आपको कहना चाहूंगा कि वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमारे संग सदा है। ठीक है, वचन साम का 121 और वचन 3 और 5 क्या कहता है, आप सुनना। मैं पढ़ता हूं। वचन कहता है, वहां तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। ठीक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। ठीक है, वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं है, वो हमारे संग सदा रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि पुराना नियम में डैनियल की कहानी आप लोग देखोगे कि जिस तरह उसको उस शेर की मान में डाला गया था, वो कभी डरा नहीं। ठीक है, उसको पता था परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या है, और अंत में क्या होता है कि शेर उसको खाते नहीं है और परमेश्वर की महिमा के लिए वो चुना जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कहानी शद्रक मेशक अबेदनगो की। ठीक है, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब वहां आग के कुएं में डाला गया था, वो लोग डरे नहीं है। ठीक है, जब वो अंदर थे वहां पर, वो नाच रहे थे, गा रहे थे उस आग में, और परमेश्वर उनको संग था। उनको पता था परमेश्वर की योजना उनके जीवन में क्या है, वो कभी डरे नहीं। हम लोग देखते हैं पौलुस की कहानी नया करार में।
उसको बहुत ही ताड़ना मिली, बहुत ही यातना मिली, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ा। बहुत बार वो जेल में गया, लेकिन वो कभी डरा नहीं। ठीक है, उसको पता था परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या है। और अंत में क्या होता है कि बाइबल नया करार में बहुत सारे लेटर्स जो आज हम पढ़ते हैं वो उसकी बदौलत है, उसने लिखे थे। प्यारे लोगों, परमेश्वर की योजना को कभी क्वेश्चन न करें। परमेश्वर की जो मकसद है हमारे जीवन में कभी डाउट न करें। विश्वास करो, परमेश्वर की योजना हमारे लिए बेहतरीन है। ठीक है, प्रभु यीशु हमारे संग सदा है। ठीक है, वहाँ ओमनी प्रेजेंट है, वहाँ सर्वव्यापी है, वो हर समय हर वक्त हमारे साथ रहता है। अगर मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ इस समय तो मेरे संग परमेश्वर है। अगर यहाँ आप सुन रहे हैं अपने घरों पे तो अभी भी परमेश्वर आपके संग है। वहाँ सर्वव्यापी है, सबके साथ हर समय वहाँ रहता है, वहाँ ओमनी प्रेजेंट है। और एक वचन कहता है यहोशू अध्याय 1 और वचन 9 में, जो मेरा फेवरेट वचन है। ठीक है, परमेश्वर तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। प्यारे लोग, इस वचन को, इस वादे को हम लोग लेंगे और कहेंगे परमेश्वर को कि प्रभु यीशु आप मेरे संग हो। ठीक है, मुझे पता है कि इस संसार में हालत इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी क्रम्बल हो रही है, जॉब्स जा रहे हैं, पैसों की तंगी है, लेकिन याद रखो प्यारे लोगों, परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर का वादे हमारे संग है। प्यारे लोगों, परमेश्वर इंसान नहीं कि वह झूठ बोले, परमेश्वर इंसान नहीं कि वो हमें छोड़ के चले जाए, परमेश्वर इंसान नहीं कि वह अपने वादों से मुकरे। प्यारे लोगों, वहाँ इस संसार का परमेश्वर है, इस ब्रह्मांड का परमेश्वर है, और जो वो वादा करता है वो निभाता है। ठीक है, जो योजना हमारे जीवन में उसने बनाई है वह जरूर सफल करेगा। ठीक है, वो कभी मुकरेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि आप उस पे विश्वास करो। ठीक है, उसकी योजना पे कभी डाउट ना करो। ठीक है, यही वचन कह के आपको समाप्त करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर का अपना जीवन में प्रथम स्थान दे, और याद रखना कि परमेश्वर हमारे संग है।